So hey, hello everyone, welcome back to our YouTube classes the STU Tutorial Age. So आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th आर एस अग्रवाल बुक, जिसमें हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन। बिल्कुल सही, जो आपने पिछले लेक्चर में करा था क्वेश्चन नंबर 3 तक। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिया है और समझाया भी है कि इसे कैसे करना है। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और 1 बाय 1 सारे के सारे लेक्चर को अटेंड करो। सो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सो इसे कैसे करना है? इसे करना है कॉमन मेथड से। कॉमन मेथड हमारा एक ऐसा मेथड है जिसमें हमें जो भी दोनों में दो, देखो एक ये है और एक ये है, माइनस क्या कर रहा है? सेपरेट कर रहा है इन दोनों को, राइट। सो माइनस सेपरेट कर रहा है 2a इंटू एक्स प्लस वाई को, एंड माइनस सेपरेट कर रहा है 3b इंटू एक्स प्लस वाई को। ये क्या कर रहा है? इसे अलग टर्म बना रहा है, इसे अलग टर्म बना रहा है। सो दोनों टर्म्स में आप देख रहे हो एक्स प्लस वाई यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है। सो दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन है, तो इसे बाहर निकालो। सो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई कॉमन। यहाँ क्या बच गया? इस वाले टर्म में 2a रिमेन, यहाँ इस वाले टर्म में 3b रिमेन्ड। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन 5 की ओर, जो मैं कर रहा है 2x इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 4y इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया, देखो ये जो प्लस है ना, इस दो टर्म को सेपरेट करा है कि ये टर्म और एक दूसरा ये टर्म। सो अब देखो कि दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है। ये चीज़ कॉमन दिख रहा है ना, देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दोनों में ही कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लो। और यहाँ पे इस वाले टर्म में क्या बच गया? अब इसको जैसे ही बाहर निकालिए 2x बच गया, राइट। यहाँ पे लिख दो। और देखो इसे बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया? यहाँ पे 4y रह गया। सो अब यहाँ पे देखो कि दोनों में ही 2 कॉमन भी दिख रहा है। सो यहाँ पे अब क्या कर लो? 2 कॉमन निकाल लो। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आप पहले से भी कोई 2 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से देखते ऐसे, बट अगर आपने ऐसा नहीं किया, पहले कॉमन है ये दोनों निकाल लिया, सो आप बाद में भी ऐसे कॉमन निकाल सकते हो, इसमें कोई ऐसा नहीं है रूल वगैरह। सो आपका ये आंसर हो गया। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सो यहाँ पे कह रहा है x इंटू ए माइनस 5 प्लस y इंटू 5 माइनस ए। सो यहाँ पे देखो a माइनस 5 है, 5 माइनस ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जहाँ पे कह रहा है x इंटू ए माइनस 5 प्लस y इंटू 5 माइनस ए। सो यहाँ पे भी कुछ कॉमन मिलेगा क्या? लग तो रहा है कि ये कॉमन मिलता, पर ये कॉमन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5 है ये माइनस में है, a जो है प्लस में है, यहाँ पे 5 प्लस में है, a माइनस में है। सो ये तो बराबर नहीं है, इक्वल है नहीं, तो कैसे कॉमन मिलेगा? सो इसे पहले इक्वल बनाओ। मतलब क्या कि इसे ऐसे छोड़ दो, राइट। और इसे क्या करो? इसके अंदर से माइनस कॉमन निकालो। सो माइनस बाहर आएगा तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, y ऐसे ही हो जाएगा। ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया तो इसके पास क्या बच गया? प्लस रह गया। और ये प्लस था तो यहाँ पे क्या बन गया? माइनस बन गया, ठीक है। माइनस कॉमन निकालोगे तो अब यहाँ पे आ जाओ। सो अब यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों a माइनस 5 इसमें है, a माइनस 5 इसमें है, दोनों में से ही a माइनस 5 कॉमन मिल गया और यहाँ पे x माइनस वाई रह गया। सो आपको माइनस कॉमन निकालना आना चाहिए, यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि माइनस कॉमन निकलेगा। सो एक सा हो जाएगा और जैसे ही एक जैसा हो जाएगा यहाँ पे कॉमन निकल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। माइनस कॉमन निकालते हो या माइनस से मल्टीप्लाई कराते हो, सो साइन तब भी चेंज होता है जब आप माइनस कॉमन निकालो या माइनस से मल्टीप्लाई कराओ, इसीलिए यहाँ पे साइन चेंज हो गया। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सो यहाँ पे हमें कह रहा है 4 इंटू ए प्लस बी माइनस 6 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सो सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा बताया था ना, स्प्लिट करने के लिए, अगर पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे स्प्लिट कर लो। नहीं तो सामने से अगर दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे ए प्लस बी कॉमन मिलेगा, दोनों में ए प्लस बी है, बाकी यहाँ ए प्लस बी रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा। सो आप वैसे करा लो, नहीं तो आपको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो स्प्लिट करा लो। देखो 4 को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 इंटू 2, राइट, ठीक है। और इसे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी, जैसा है वैसे। फिर इसे एक अलग ब्रैकेट में ऐसे सेपरेट करा लो, फिर यहाँ माइनस का साइन डाल दो और फिर देखो इस 6 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 3 लिख सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या लिख सकते हो? देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब ये a प्लस बी 2 टाइम मल्टीप्लाइड है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे है ये, है ना। तभी ना ये मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा क्या? होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इस वाले दोनों में देखो 2 एक 2 दोनों में है, सो एक कॉमन निकाल लो बाहर। और साथ में देखो एक बार a प्लस बी है, एक बार a प्लस बी है, दोनों में निकाल लो एक बार बाहर। सो अब यहाँ पे क्या रह गया? इस वाले टर्म में 2 रह गया, ये चले गया, ये चला गया बाहर, सो 2 रह गया। अब इस वाले टर्म में क्या रह गया? यहाँ देखो 3 रह गया और a प्लस बी रह गया, 3a प्लस
बी रह गया, ठीक है, ये रह गया है। अब क्या करना है, इसको अरेंज कर लो, ए प्लस बी, मल्टीप्लाई का साइन ऐसे गायब, गायब मतलब क्या है, छोटू सा साइन है यहाँ पे, ठीक है। अब 2 माइनस का देखो 3a प्लस बी को आप लिख सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करा के, माइनस का 3a, अब देखो माइनस है बाहर साथ में तो इसको भूलना नहीं है, -3a बन गया, अब -3b बन जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। सो ये आपका आंसर हो गया। तो अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहाँ पे कह रहे हैं 8 × 3a - 2b का होल स्क्वायर -10 × 3a - 2b है। सो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 7 को किया वैसा ही यहाँ पे आपको करना है। सो 8 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 2 × 2 × 2, और 3a - 2b को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 3a इंटू का साइन लगा दो -2b इंटू 3a - 2b, राइट। अब ये सब को एक कर्ली ब्रैकेट में ऐसा क्लोज कर दो, ये एक टर्म खत्म, और माइनस के बाद दूसरा टर्म है, सो माइनस का साइन लगा दो। दूसरे टर्म को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो 10 है ना, तो 10 को आप क्या लिखते हो, 2 × 5 लिख सकते हो। अब इसमें भी कर्ली ब्रैकेट यहाँ लगा दो। अब फिर यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, ये 3a - 2b है, राइट। अब ध्यान से देखो, इसमें भी 2 कॉमन, एक 2 यहाँ भी है, एक 2 यहाँ है, सो बाहर कितना 2 निकलेगा, एक 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि एक ही 2 दोनों में कॉमन पड़ रहा है। क्योंकि अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 3a - 2b एक बार है, एक बार यहाँ पे 3a - 2b है, सो एक बार ये बाहर निकल जाएगा, है ना। सो अब इसके पास कितना रह गया अंदर में, ब्रैकेट के अंदर, तो देखो 1 2 2 × 2 रह गए हैं, और एक ये रह गया है 3a - 2b रह गया, माइनस का साइन लगा दो, है ना, माइनस का साइन। और फिर अंदर में यहाँ पे क्या रह गया, 5 रह गया है, फिर क्लोज कर दो, बाकी तो सब कॉमन चला गया है। सो 2 3a - 2b, इसको बाहर वाला लिखा जा सकता है ऐसे, और मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, अंदर में क्या बनेगा 4 × 3a - 2b, माइनस साइन के साथ 5, फिर यहाँ बनेगा 2 3a - 2b, फिर यहाँ क्या बनेगा, आप चाहो तो इंटू का साइन लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी इंटू होता है अगर ब्रैकेट साथ में है तो। फिर यहाँ पे इसको ओपन कर लो, सो 12a मिलेगा, 8b मिलेगा, मल्टीप्लाई कराना है बारी बारी इसमें, ठीक है, ये 5 यहाँ हो जाएगा। सो ये आपका आंसर हो गया। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 9 की, जहाँ पे दे रखा है x × x + y का होल क्यूब -3x² y × x + y। सो जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 8 को किया है ना, बस वहाँ पे नंबर्स थे, यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। सो वैसे ही स्प्लिट करा लो, देखो x × ये 3 टाइम्स चला जाएगा, राइट, क्योंकि पावर कितना है, 3 है। सो x + y × x + y कितने बार ये लिखोगे, 3 टाइम्स। x + y क्यों किया, क्योंकि ऊपर क्यूब था, राइट, माइनस का साइन लगा दो, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 3 × देखो x² है, मतलब क्या x × x होगा, इंटू y × x + y, ये सब को एक साथ अलग ब्रैकेट में कर लो। फिर यहाँ पे आप क्या करना, जो कॉमन है उसे लिखना, देखो यहाँ पे x कॉमन है तो एक x आपका बाहर आ जाएगा, और फिर क्या कॉमन है, सो देखो यहाँ पे आपका ये वाला एक बार कॉमन है, ठीक है। सो इसको भी लिख लो x + y, और तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। सो अब इस वाले टर्म में क्या बच गया, सो ये 2 बार बच गया है, क्या x + y 2 बार है तो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, राइट, माइनस यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रह गया, x रह गया, y रह गया। अब क्लोज कर लो ब्रैकेट को, अब फिर यहाँ पे कर लो। सो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो तो सो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लो, x² + y² + 2xy, मतलब a + b के होल स्क्वायर के ऊपर आप ब्रैकेट को ओपन कर लो, और ये तो पहले से ही यहाँ था। सो अब ध्यान से देखो, x + y, x² + y², देखो 3xy में से 2xy आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना xy बच गया, एक xy, मतलब xy बच गया। साइन किसका लगेगा, बड़ा का, बड़ा कौन है, 3 वाला पार्ट, 3 के पास क्या, माइनस, सो ये माइनस हो गया। सो ये आपका आंसर हो गया। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग विथ DSTU ट्यूटोरियल।